रवि ने गांव में कदम रखा। चारों ओर गहन सन्नाटा था। दूर तक फैले घने पेड़ों के बीच से चांद की हल्की चमक भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। गांव की गलियां खाली थीं, जैसे वे किसी अज्ञात भय से कांप रही हों। यहाँ कुछ तो अजीब है, उसने बुदबुदाया, अपनी जैकेट की जिप को ऊपर खींचते हुए। दादाजी, जिन्होंने उम्र के साथ साथ गांव के अनेक रहस्यों को देखा था, अलाव के पास बैठे थे। उनका चेहरा चिंतन में डूबा हुआ था। रवि ने उनके पास जाकर बैठते हुए पूछा, आपने इस गांव के बारे में क्या सुना है? रात में चांद की रोशनी में इस गांव का एक खतरनाक राज छिपा है, दादाजी ने गहरी आवाज में कहा। बहुतों ने इसे जानने की कोशिश की, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। रवि ने हिम्मत करके रात में गांव की गलियों में घूमने का निर्णय लिया। उसकी जेब में टॉर्च की हल्की रोशनी उसके कदमों की दिशा दिखा रही थी। जैसे ही वह गांव के केंद्र में पहुंचा, उसने एक पुरानी जर्जर हवेली देखी। हवेली की टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। यही जगह है, उसने खुद से कहा। हवेली के अंदर घुसते ही रवि को धूल और मायूसी का एहसास हुआ। एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना दस्तावेज रखा था। उसने दस्तावेज पर जमी धूल को हटाया और पढ़ना शुरू किया। यह एक पुराना नक्शा है जो किसी खजाने का संकेत देता है, उसने उत्सुकता से कहा। जैसे ही रवि ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, हवेली की खिड़कियां अचानक जोर से बजने लगी। हवा का बहाव तेज हो गया और दस्तावेज के शब्द चमकने लगे। यह क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे रुकने नहीं दिया। रवि ने दस्तावेज पर लिखे संकेतों को समझा और एक गुप्त सुरंग का पता लगाया जो गांव के नीचे से गुजर रही थी। उसने सुरंग में प्रवेश किया और अंदर जाकर देखा कि वह खजाना और रहस्य गांव के बुरे समय का कारण था। उसने खजाने को सही ढंग से सुरक्षित कर दिया और गांव में शांति लाने में सफल हुआ। आखिरकार यह रहस्य सुलझ गया, उसने संतोष की सांस लेते हुए कहा।